वर्मा सर के निष्णात क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अपने वीडियो के थंबनेल में देख चुके होइएगा कि ये वीडियो एक सामान्य सा वीडियो है। एक सामान्यतः यानी कि इस वीडियो को मेरे बनाने का मकसद सिर्फ सिंपल सा है कि आप कुछ गलती करने में बचें। ये सामान्य सी गलती है जो अधिकांश हमारे इलाके के बच्चों से हो जाती है कभी कभी, ठीक है। हालांकि हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सारी चीज़ें आती होंगी, लेकिन फिर भी उनसे भी गुजारिश है कि इस पूरे वीडियो को देखें, पूरा देखें और समझें कि यह वीडियो ऐसा वीडियो बनने वाला है जिसमें आप कई सारे वर्ब्स के बारे में पढ़िएगा, जानिएगा। कम से कम 10-12 वर्ब्स तो ज़रूर होंगे जो कि आपके लिए ऐसा होगा कि आप उसमें गलती करते होइएगा। आपने इस थंबनेल में देखा होगा कि इन वर्ब्स में आईएनजी लगाने से बचना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इन वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगता है। हम बार बार बोलेंगे, पूरे वीडियो के दौरान बोलेंगे कि सामान्यतः बचना चाहिए लोगों को इस तरह के वर्ब्स में आईएनजी लगाने से। 11th क्लास का बच्चा अगर मेरा वीडियो देख रहा है इस समय तो वो हंस रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा कि सर ये सारी चीज़ें तो आप हमें पढ़ा ही चुके हैं, तो 12th में छूट गया था। बल्कि नहीं, हमने इसे बचा कर रखा था कि हम आपको क्लास में देंगे। लॉकडाउन बढ़ने की वजह से धीरे धीरे अब मेरे जितने भी अरमान थे जो मैं आपको सामने रखकर आपकी झोली में डालना चाहता था, जो भी मोती थे वो मोती मैं आपको ऐसे डालता हूं। ये एक सागर है, वर्ब्स का संसार बहुत बड़ा है। वर्ब्स हैं तो इंग्लिश चलता है, वर्ब्स नहीं होंगे तो इंग्लिश चलने में कठिनाई होगी। देखिए यहां हम जितने भी वर्ब्स बताने वाले हैं, इन वर्ब्स में सबका कैटेगरी है। कैटेगरी में हम इनको बांटने का प्रयास किए हैं और अपने उन दिनों की याद में इसको रखे हैं जिन दिनों हम दिल्ली में स्ट्रगल करते हुए अंग्रेजी सीखने का प्रयास लगातार कर रहे थे, स्पेनिश सीखने के साथ साथ। तो वहीं पर कुछ कुछ जानकारियां मुझे मिली थी, उन्हीं सब में से हम थोड़ा सा चुनकर लाए हैं आपके लिए। यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइएगा और अगर नहीं भी लगेगा अच्छा तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप में क्या मुझ में खराबी देखी, आपने मुझ में क्या खराबी देखी या कोई गलती हो गई हो तो जरूर। हम हर एक गलती को भी, मैंने एक पोएम पढ़ा था इफ 50 मार्क्स का, कोई जिस समय बिहार बोर्ड में किताब चलता था उसमें इफ नाम का पोएम था, जिसमें कि उन्होंने, जो पोएट थे, उन्होंने अपने बेटे को एक लेटर लिखा था पोएट्री पोएम के रूप में, जिसमें उन्होंने बताया था कि यदि जिस दिन तुम अपनी जीत और हार दोनों को समान रूप से स्वीकार करने लगे, अपनी गलतियों को भी तुम स्वीकार करने लगे, उस दिन तुम अच्छे व्यक्ति बनोगे, अपनी विकास की ओर आगे बढ़ोगे। चलिए हम लोग अब अपने वर्ब्स की ओर देखते हैं कि वर्ब्स क्या है जिनमें आईएनजी का प्रयोग सामान्यतः बोल रहे हैं। बार बार हम बोल रहे हैं सामान्यतः, यानी कि एक नॉर्मल से टेंस में नहीं करना चाहिए। तो करना कैसे चाहिए ये भी हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। आइए देखते हैं। हमारे पास वर्ब है, कौन सा वर्ब है? तो हमारे पास है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन की माने तो परसेप्शन की हिंदी होती है अनुभूति। अनुभूति यानी जब आप किसी चीज को अनुभव करते हैं, कोई भी चीज अनुभव करते हैं, तो अनुभव कितने तरीके से किया जा सकता है, इस बारे में हम यह सारे वर्ब्स को चुनकर लेकर आए हैं। अनुभव किया जानते हैं, जब आप अपने अनुभव को, आप अपनी अनुभूति को दर्शाने के लिए किसी वर्ब का सहायता लेते हैं, किसी वर्ब से आप मदद मांगते हैं, तो उस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग सामान्यतः नहीं करना चाहिए। आइए कौन कौन सा वर्ब है ऐसा? तो पहला वर्ब है सी। सी यानी कि देखना, यानी आप देखने की अनुभूति करते हैं। यदि आप देखने की अनुभूती करते हैं तो आपको इसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सी के साथ कभी भी सीइंग लगाना सही नहीं है, यह लगाना गलत है। ठीक है,
तो सी के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सी का अर्थ होता है देखना, सी का अर्थ होता है, यदि हम इसको अच्छे से देखें तो सी का अर्थ होता है देखना। ठीक है, सी का अर्थ होता है देखना, सी के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए हम लोग आगे की ओर देखें। अगला हमारा वर्ब है टेस्ट। टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद की अनुभूति, स्वाद लेना। यानी जब आप स्वाद की बात करते हैं, इट इज टेस्टिंग बैड, यह खराब स्वाद दे रहा है। कोई भी खराब चीज खाते हैं तो उस समय क्रिया जारी रहती है, कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो आप इट इज टेस्टिंग बैड नहीं लिखिए, तो लिखें क्या, जानने के लिए इस वीडियो का लास्ट पार्ट जरूर देखिए। आज इस वीडियो में बहुत चीज आपको जानकारी मिलेगी। हम इस वीडियो को कोशिश करेंगे छोटा बनाने का। अभी अभी आप एक बड़े वीडियो को देखकर हमारे सामने आए हैं फिर से। आइए इस छोटे वीडियो में भी प्रयास करेंगे कि छोटा वीडियो बने। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद लेना। जब आप स्वाद की अनुभूति लेते हैं तो उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्मेल, स्मेल का मतलब होता है गंध लेना। जब आप गंध की अनुभूति लेते हैं, सूंघना, इट इज नॉट स्मेलिंग नाइस, यह अच्छा गंध नहीं दे रहा है। आपको कोई लहसुन सूंघा देगा, कैसा गंध देगा, तो उसमें कभी भी स्मेलिंग नहीं लिखना चाहिए। तो लिखना क्या चाहिए, तो वीडियो देखते चलिए, आगे बढ़िए। स्मेलिंग, स्मेलिंग नहीं लिखना चाहिए। हियर, हियर मतलब सुनना, सुनना, सुनना क्या, तो यहां पर ना थोड़ा सा हम इसको इलैबोरेट करने, ध्यान से सुनना। आई एम हियरिंग दिस जो लिखते हैं हम लोग, मैं इसे सुन रहा हूं, यह नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। लिख दिए तो गलती हो गया क्या। देखिए वर्ब्स जो है ना वो ग्रामर के हिसाब से चलते हैं। जब आप साहित्य में घुस रहे हैं, जब आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लिटरेचर हैं, तो ये सारे लिटरेचर साहित्य में सहायक हैं। लिटरेचर कभी भी ग्रामर की जंजीरों से नहीं बांधा जा सकता। यदि लिटरेचर को ग्रामर की जंजीर से हम बांध देंगे तो साहित्य अपना मौलिक चीज जो भावना है पहुंचाना, वह नहीं पहुंचा सकेगा। तो जनरली लिखने में इन सब के प्रयोग से बचते हैं बेटा और बेटी, और मेरे मित्र भाई बहन जो भी देख रहे हैं, दीदी भैया इस वीडियो को, उन सब को। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। हियर जब लिखेंगे तो उसमें हियरिंग नहीं डालेंगे। सर हियरिंग भी देखे हैं कहीं कहीं, हाँ वह विशेष रूप से यूज किया जाता है। हम बार बार बोल रहे हैं यह सामान्यतः है, सामान्य रूप से इसमें आईएनजी का प्रयोग से बचना चाहिए। हमेशा लिखे हैं क्या, नहीं करें, हमेशा लिखे हैं नहीं ना, बचना चाहिए। अगर कर देंगे तो 50-50, कभी कभी 60-40 चांसेस हो जाता है आपका सही और गलत होने का। 60% चांस है आपका गलत हो जाने का, 40% चांस हो जाता है आपका सही होने का। लेकिन वो फिर डिपेंड करता है। इसीलिए वर्ब का जब हम एडवांस पढ़ा रहे होंगे उस समय हम आपको बताएंगे कि वर्ब्स का पूरा डिटेल बताएंगे। धीरे धीरे सब कुछ आएगा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। ठीक है, तो आइए वर्ब्स में आईएनजी का रूप देखते हैं। आइए अगला देखते हैं प्रेफर। प्रेफर करने का मतलब होता है पसंद करना, पसंद करना, पसंद करना। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा हम आपको ज्ञान दे दें। प्रेफर होता है पसंद करना। तो आपके पास ये बैंक में पूछा जाता है कई बार, और एसएससी में भी पूछा जाता है, आई प्रेफर मिल्क देन टी। इसमें गलत क्या है, ठीक है, देन टी, इसमें गलत क्या है, तो सर गलत यह है कि आपने देन का प्रयोग किया। इस देन के जगह पर आपको टू का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रेफर एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेकर चलता है। ठीक है, कभी भी प्रेफर के साथ, खासकर इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस बोर्ड मॉडल बोलिए, बोर्ड मॉडल तो नहीं बोल सकते, कॉम्पिटिटिव मॉडल बोल लीजिए। कंपटीशन की दुनिया में, कंपटीशन की दुनिया में ये कई बार पूछा गया सेंटेंस है जिसमें टू लगाने और नहीं लगाने पर सेंटेंस के सही और गलत होने के चांसेस होते हैं। आप चाहिए
तो इसे भी लिख सकते हैं कि प्रेफर के साथ टू का प्रयोग करना चाहिए, और नहीं भी लिखिएगा तो भी आइए हम आपको लेकर चलते हैं अपने अगले वर्ब की ओर, जो कि आपका वर्ब है प्लीज। प्लीज मतलब खुशी को अनुभव करना, खुशी को अनुभव करना, खुशी को अनुभव करना, ठीक है। प्लीज मतलब ही इज प्लीजिंग मी, वह मुझे खुश कर रहा है, ऐसा कभी नहीं लिखेंगे ही इज प्लीजिंग मी। आईएनजी का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। हम यह वीडियो लेकर ही आए हैं कि आपको भाई साहब किन किन वर्ब्स में आईएनजी लगाने से बचना। यदि आप बीच से देख रहे हैं तो अगर यहां से देख रहे हैं तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा कि ये क्या है वीडियो सर, इसमें विभिन्न वर्ब्स लिए गए हैं बाबू, जिसमें कि आपको बचना है। किसको बचना है? इन सब वर्ब्स में आईएनजी लगाने से बचना है, इन सब वर्ब्स में आईएनजी लगाने से बचना है। नोटिस, नोटिस का भी मतलब होता है देखना सर, सी मतलब भी देखना और नोटिस मतलब भी देखना। हाँ, आपको तो हम डेमो क्लास में लिखाए ही है देखना की कई अंग्रेजी होती है। सी होता है, नोटिस होता है, एग्जामिनेशन होता है, लुक होता है, वॉच होता है। ये सब देखने की अलग अलग अवस्थाओं को वर्णन करने के लिए वर्ब्स चुने गए हैं। नोटिस का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ध्यान से पढ़ते हुए देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हुए अगर आप किसी चीज को देखते हैं तो आपको नोटिस का प्रयोग करते हैं। इसको इस तरह से लिखना निहायत ही गलत है कि आप यदि नोटिस का मतलब अगर नाउन के रूप में लिया जाए तो सूचना भी होता है, ठीक है, ये नाउन है, सूचना भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको वर्ब के रूप में नोटिस को प्रयोग कर रहे हैं तो आपको लिखना चाहिए, ये आप अगर लिखते हैं आई एम नोटिसिंग दी नोटिस, नोटिसिंग दी नोटिस, तो यह आपका लिखना गलत हो जाता है। बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामर की भाषा में थोड़ा सा बंदिश लग जाता है। इसीलिए बोलते हैं अगर आप ग्रामर से चलिएगा तो हो सकता है कहीं कहीं पर आपको अपनी भावनाएं अपने श्रोता तक पहुंचाने में तकलीफ का एहसास हो। इसलिए कभी कभी ग्रामर से उन्मुक्त हो जाना चाहिए जिस समय आप भावनाएं पहुंचा रहे होते हैं। रेकग्नाइज, रेकग्नाइज अगला वर्ड है। आई एम नोटिसिंग दी नोटिस, यह गलत है, तो रेकग्नाइज में रेकग्नाइजिंग भी लिखना गलत है। और रेकग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। जब आप किसी को पहचानने की अनुभूति कराते हैं तो उसे रेकग्नाइज के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां पर हम लोग आई एम नॉट रेकग्नाइजिंग यू, मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा हूं, लिखना गलत है। मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा हूं, ऐसा लिखना गलत है। तो कैसा लिखना चाहिए? लिखना चाहिए, जानने के लिए वीडियो का लास्ट देखिए। ऐसा नहीं कीजिए है, इसीलिए आज थोड़ा सा आपसे आप लोग से थोड़ा सा हमको है उम्मीद कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। इसीलिए आपको बार बार बोल रहे हैं कि रुकिए, थोड़ा सा समझिए इस बात को, ठीक है। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। इनकेस यदि आपको नहीं दिख रहा था तो हमने चलिए इसे छोटा किया। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना। जब आप किसी चीज को पहचान रहे होते, किसी व्यक्ति को पहचान रहे होते हैं तो उसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। ये तो हुआ, ये ऐसी कैटेगरी है जहां आपने वर्ब्स ऐसे चुने जिससे अनुभूति पता चलती है। देखिए ये सारा अनुभव आप करते हैं, अपने अंदर अनुभव करते हैं। एक और कैटेगरी है, इस कैटेगरी का नाम है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। सोचने की क्रिया, थिंकिंग, सोचने की क्रिया के लिए जिन जिन वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, जिनसे यह प्रकट होता है कि आप सोच रहे हैं, उन वर्ब्स के साथ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस,
सर यहाँ आप आईएनजी लगा दिए, यहाँ नहीं लगाए हैं, यहाँ आप बोल रहे हैं थिंक के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, यहाँ आप लगा रहे हैं। तो ये बेटा ये एक सेंटेंस ऐसा है जो एडवांस लेवल में चला जाता है ग्रामर के हिसाब से। आप समझिएगा तो ये साधारण सा सेंटेंस है, थिंकिंग प्रोसेस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस में थिंकिंग हमारा वर्ब नहीं है, इसलिए हम यहां पर आईएनजी लगाए हैं। लेकिन जब आप थिंक का प्रयोग वर्ब के रूप में करेंगे, सोचना, तो आप आईएनजी के प्रयोग से थोड़ा सा बचेंगे। आप नहीं लिखिएगा आई एम थिंकिंग दैट यू आर रॉन्ग। जो आपको लग रहा है इस समय कि मैं यह सोच रहा हूं कि आप गलत हैं, आई एम थिंकिंग दैट यू आर रॉन्ग, ऐसा लिखना थोड़ा सा गलती की ओर आपको लेकर जाता है, जिससे आपको बचना चाहिए। आपको लिखना चाहिए क्या, तो हम लोग जानेंगे। आई एम थिंकिंग दैट यू आर रॉन्ग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मैं यह सोच रहा हूं कि आप गलत हैं। सर हिंदी में तो ये ठिक्के लग रहा है, अंग्रेजी में काहे गलत बोल रहे हैं? बताएंगे, इसको सही करने का भी तरीका बताएंगे, ठीक है। नो, नो मतलब जानना, जानना भी और सोचना भी। कभी कभी नो मतलब जानना होता है, अभी तो फिलहाल नो मतलब जानना ही जानिए। आई एम नोइंग यू नहीं लिखेंगे, आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं कि तुम मेरे विद्यार्थी हो, ऐसा नहीं लिखेंगे। आई एम नोइंग यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। मीन, MEAN, मीन, मीन जब आप ऐसे गणित में पढ़ते हैं तो आपको उसका मतलब होता है माध्य। मीन मतलब होता है साधन भी, नाउन के रूप में जब आप प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप मीन का प्रयोग वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका मतलब होता है इरादा रखना, इरादा रखना। आई एम नॉट मीनिंग दिस, ठीक है, मेरा यह इरादा नहीं, मेरा यह इरादा नहीं है। आई एम नॉट मीनिंग दिस, या आई मीनिंग ING, आई हैव बीन मीनिंग, ऐसा नहीं लिखेंगे। मेरा क्या इरादा रह रहा है या मेरा क्या इरादा रह रहा था, ऐसा हम लोग में ING का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और बाबू साहब, जिन जिन को लग रहा है कि अरे हम तो थोड़ा सा इस बारे में सुने हैं, तो वह थोड़ा सा धैर्य रखिए। अंत में जरूर परख लीजिए कि आपने जो, आपका दिमाग जो इस समय, आपका हृदय जो बोल रहा है मेरे द्वारा दिए गए सेंटेंसेस को शुद्ध करते हुए, क्या वह शुद्ध है? यदि वह शुद्ध है तो वह किस नियम से शुद्ध है, यह भी जरा देखिएगा, ठीक है। माइंड, माइंड का मतलब तो दिमाग होता ही है, माइंड का मतलब कुछ और भी होता है, और माइंड का मतलब होता है ध्यान देना। माइंड का मतलब ध्यान देना, ठीक है। माइंड का मतलब ध्यान देना, यानी ध्यान देने का प्रयोग जहां कहीं भी। देखिए यह एक साधारण वीडियो है, जिन जिन को बोरिंग लग रहा होगा, वैसे लगना तो नहीं चाहिए, है ना, ना ना ना। अगर बोरिंग लग रहा है तो आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आपके जीवन की कहानी है। वह कहानी में एक छोटा सा किरदार है हर्रे। मैं हर बार क्लास में हर्रे का उदाहरण देता हूं। जब भी आपको कुछ चीजें उबने लगती हैं, उबाऊ लगने लगती हैं, तो मैं आपको हर्रे का उदाहरण देता हूं। हर्रे बाजार में बिकने वाला एक छोटा सा सामान है। आप किसी भी किराना दुकान से उसे खरीद सकते हैं, 5 रुपया 6 रुपया का। इलायची की तरह का ही वह पदार्थ होता है, लेकिन थोड़ा उससे बड़ा और कड़ा होता है। आप उसे मुंह में रखिए, कोई स्वाद नहीं आएगा, कोई स्वाद नहीं। आयुर्वेद में भी उसे बताया गया कि बहुत अच्छी चीज है स्वास्थ्य के लिए। व्यक्ति को दिन में एक बार हर्रे जरूर खाना चाहिए। और वह एक बार हर्रे खाने का मतलब है कि आपने मुंह में डाला तो लगभग 4-5 घंटे चले गए, उसे घुलने में 4-5 घंटा लग जाता है। चबा के जब तक आप खाइएगा, वह टूटने में भी थोड़ा टाइम लगता है, घुलते घुलते टूटता है।
आप हर्रे जब अपनी जबान पर रखिएगा तो आपको स्वाद नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा, बढ़ाइएगा नहीं। हर्रे जब आप जबान पर रखिएगा तो वह स्वाद नहीं देगा। जब आप उसे चबाते चबाते अपने गले के अंदर उससे निकलने वाले रस को लीजिएगा तो लगेगा कितना कड़वाहट की तरफ आपको लेकर चला गया। और जब आप उसे खत्म कर लीजिएगा तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू वोंट बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद आप पानी भी पीजिएगा ना तो भी मीठा लगेगा। तो पढ़ाई उसी हर्रे के समान है जो छोटा छोटा होता है, लेकिन मजेदार न होते हुए भी वह आपके लिए इतना लाभकारी होता है कि आप एक बार पढ़कर तो देखिए, इसे दिमाग में बिठाकर तो देखिए, अंग्रेजी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। 1 बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मधुशाला आपके जीवन का लक्ष्य है। उस तक पहुंचने के लिए इस छोटे छोटे हर्रे को चबाना पड़ेगा। रसगुल्ला खा लीजिएगा ना तो अभी मीठा लगेगा और आपको लगेगा कि एगो और खा लें, और इस खाने की आदत आपको डायबिटीज की होकर लेकर चली जाएगी। हर्रे आप आज खाइएगा और चित्त दाब कर बैठे रहिएगा तो जीवन भर स्वस्थ रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा। आप जब इसे पढ़ लीजिएगा तो जिस गर्मी में बैठकर आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, आज से 4 साल 5 साल के बाद 8 साल के बाद किसी एसी कमरे में बैठे हुए अखबार पढ़ते हुए आप इन दिनों को याद कर रहे होइएगा, क्या वो दिन थे जहां से मैं उठकर चला आया यहाँ। किसी सरकारी दफ्तर में बैठे हुए आप एंजॉय कर रहे होइएगा अपने लाइफ को, और उस समय आपको एहसास होगा कि ये छोटा नो, छोटा सा वर्ब, इसी में आईएनजी लगाकर हमको परीक्षा में पूछा था और सर का बात याद आ गया था कि आईएनजी नहीं लगता है बेटा और बेटी और भैया और दीदी, सोना हीरा राजकुमार सब लोग। वहीं से हमको 1 नंबर आ गया सर, और हम अपनी सफलता की ओर 1 कदम चले। तो आप यह सब वर्ब से मिल चुके हैं, लेकिन आप नहीं जान रहे थे। अगर जान रहे थे तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे थे तो जानिए इनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना और याद रखना भी। याद करना भी, याद रखना भी। प्लीज रिमेंबर मी, मुझे याद रखना यार, जाते जाते भी हम लोग अच्छा काम करके जाएंगे। सपोज, सपोज मतलब मानना, सपोज मतलब मानना। आप गणित में अक्सर सुने होइएगा सपोज दैट, माना कि, ठीक है। तो सपोज का मतलब होता है मानना। इसलिए आप इन वर्ब से बचिए, इन वर्ब से बचिए नहीं, इन वर्ब्स में आईएनजी लगाने से बचिए। इन वर्ब्स का प्रयोग तो कीजिए ही। हमारी उम्मीद से आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो खूब आराम से ले सकते हैं। सोचने की क्रिया है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। सोचने की क्रिया में जिन वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है वो सारे ये वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं सामान्यतः। वीडियो का गलत यूज नहीं होना चाहिए कि देखो क्या पढ़ा रहे हैं, आईएनजी नहीं लगता है। ठीक है, आईएनजी लगता है बेटा, लेकिन एडवांस में लगता है सामान्यतः। अरे नूनू सोना हीरा, आटा गूंदने सिखा रहे हैं ना बेटा, काहे पराठा की ओर बढ़ रहे हैं कि आलू भरबे करें। आटा गूंदने तो सीखिए विभिन्न प्रकार का। चलिए, वर्ब्स शोइंग पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। जब वर्ब्स ऐसे हों जिनसे अधिकार का भाव व्यक्त हो तो ऐसे वर्ब्स में आईएनजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे वर्ब्स में आईएनजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ओन, ओन का मतलब होता है स्वामी होना, स्वामी होना, या इस ओन का मतलब होता है स्वामित्व होना,
स्वामित्व होना। ठीक है, इस वर्ब का मतलब होता है स्वामी होना या स्वामित्व होना। आप ओन की हिंदी जान सकते हैं। अगर ओन, देखो ओन मतलब तो अपना भी होता है, ठीक है, ओन मतलब अपना होता है, लेकिन इस ओन का प्रयोग जब वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका मतलब होता है स्वामी होना। हैव का मतलब देखिए यहां पर हम आपको जरूर बताएंगे, अधिकार होना, इसको थोड़ा डिटेल में भी बताएंगे। अधिकार होना, हैव का प्रयोग अधिकार होना। ठीक है, यानी कि आपको याद होगा कुछ बच्चे थे हमारे, उनका बहुत दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध थैंक यू, जो शाम के फ्री क्लासेस में आते थे अंग्रेजी सीखने के लिए। वहां मैंने हैव के बारे में डिटेल में पढ़ाया है, मस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ाया है, शैल के बारे में डिटेल में पढ़ाया है, यूज्ड टू के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। तो हैव, और यहां भी पढ़ाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी एक बार पढ़ा देंगे। लेकिन अभी चलिए जहां हम लोग थे उससे आगे बढ़ते हैं। हैव का मतलब होता है अधिकार होना, और कभी कभी हैव का मतलब होता है खाना, इंजॉय करना। तो यहां पर आप अपने लिए थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा हम यहां पर चाहेंगे कि आप अपने लिए जरूर लिखिए, यह जरूर लिखिए नोट में, कि यह नोट में आप जरूर लिखिए कि हैव का प्रयोग जब अधिकार दिखाने के लिए करते हैं, हैव का प्रयोग जब अधिकार दिखाने के लिए करते हैं तो उसमें ing नहीं लगाते हैं, ing नहीं लगाते हैं, में ing नहीं लगाते हैं। लेकिन जब हैव का प्रयोग खाने या एंजॉय करने के लिए, खाने या एंजॉय करने के लिए होता है तो उसमें ing का प्रयोग करते हैं, उसमें ing का प्रयोग करते हैं। यहां पर हम थोड़ा सा रुकेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होइएगा स्क्रीनशॉट, नहीं लिए होइएगा तो पॉज बटन दबाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलिए, इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण यह कहता है कि यदि आप यह लिख रहे हैं आई एम हैविंग ए कार, तो यह लिखना गलत है, क्योंकि यहाँ हैव आपने प्रयोग किया। मेरे पास एक गाड़ी है, आई एम हैविंग ए कार आप लिख रहे हैं, तो हैविंग आप अधिकार के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यह गलत है, ऐसा लिखना गलत है। आपको क्या लिखना सही है? सर हमको मन कर रहा है हैविंग से ना, हमको प्यार हो गया, ऐसा जगह बताइए ना जहाँ की हम इसका प्रयोग कर सके। तो हाँ, आप लिख सकते हैं आई एम हैविंग ए बर्गर, मैं एक बर्गर खा रहा हूं। यह सही है, क्योंकि यहाँ हैविंग का प्रयोग खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए हुआ है। यहाँ हैविंग का प्रयोग खाने और एंजॉय करने के लिए हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। इसी जगह एंजॉय करने के लिए आप यहां लिख सकते हैं आई एम हैविंग ए ग्रेट टाइम। इतना गर्मी के मौसम में जो हमारे जीवन में बीता, मैं तो आपको बार बार बताता हूं कि मैंने 2014 ईस्वी का पूरा गर्मी का मौसम मसूरी जैसे प्रदेश में बिताया, जहां की
उस समय हम लोग रजाई और कंबल ओढ़कर सो रहे थे, जब पूरा भारत में, खासकर उत्तर भारत में लू की लहर चल रही थी। उस समय हम लोग मसूरी में आराम से कंपनी की तरफ से काम करने पे गए हुए थे। 57 दिन 57 डेज मैंने बहुत अच्छा बिताया। तो दैट वाज ग्रेट टाइम। तो अगर आपको इस समय हम यहाँ से मसूरी लेकर चले जाएं, अगर कोरोना नहीं होता तो निकलने में आपको डर नहीं लगता, घूमने चलते लॉकडाउन में, तो हम लोग अगर मसूरी जाते, जैसे हम लोग जाने वाले थे कहीं और भी, ये बताने वाली चीज़ नहीं है, जो हमारे साथ पढ़ रहे थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो बेचारे क्या करें, नहीं घुमाने ले जा सके, लेकिन फिर भी तो वो उनका ग्रेट टाइम होता है। तो जब आप इंजॉय कर रहे होते हैं तब हैव के साथ आईएनजी लगा सकते हैं। आप इसको भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आइए हम लोग अब चलते हैं अपने वर्ब्स की ओर। वर्ब शोइंग पोजीशन में चलिए, एक होता है बिलोंग। बिलोंग का मतलब क्या होता है? बिलोंग का मतलब होता है किसी का होना। बिलोंग का मतलब होता है किसी का होना, किसी का होना, ठीक है। दिस बुक बिलोंगिंग टू मी, यह किताब मुझसे संबंध रख रही है। किसी का होना, संबंध रखना, तो हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। कंप्राइज, कंप्राइज का क्या मतलब होता है? कंप्राइज का मतलब होता है समावेश करना, शामिल करना। जब आप किसी चीज को शामिल करते हैं, तो जब आप शामिल कीजिएगा, बच्चा और बच्ची, सोना, हीरा, राजकुमार, सब जब आप शामिल कीजिएगा तो आप अधिकार दिखाइएगा, तभी तो आप शामिल कर सकते हैं। तो आप कभी भी कंप्राइजिंग लिखने से बचिए। पजेस, पजेशन से बना, पजेस, POSSESS, पजेस। पजेस मतलब अधिकार होना भी होता है, पजेस मतलब प्राप्त करना भी होता है। तो जब आप प्राप्त करते हैं तब भी आप आईएनजी के प्रयोग से थोड़ा सा अपने आप को बचाइए। कंटेन मतलब होता है समाविष्ट करना, कंटेन मतलब होता है समाविष्ट करना। कंसिस्ट मतलब होता है मिलकर बना होना, से मिलकर बना होना। कंसिस्ट का मतलब होता है से मिलकर बना होना, ठीक है। कंसिस्ट का मतलब होता है से मिलकर बना होना, ठीक है। सुन के भी लिख लिए होइएगा, और नहीं तो देख के लिखिए। से मिलकर बना होना, कंसिस्ट का मतलब होता है से मिलकर बना होना। कोई भी चीज जब मिलकर बन रही होती है तो कभी भी कंसिस्टिंग नहीं लिखेंगे, कंटेनिंग नहीं लिखेंगे, पजेसिंग नहीं लिखेंगे, कॉम्प्राइजिंग नहीं लिखेंगे, बिलोंगिंग नहीं लिखेंगे, हैविंग कैसे लिखना है बता ही दिए हैं, ओनिंग नहीं लिखेंगे। आई एम ओनिंग ए कार, मैं एक कार का स्वामी हो रहा हूं, ऐसा कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। आइए, हमारी उम्मीद से आपको हो गया होगा। अगर ये चाहिए तो हम इसको थोड़ा और छोटा कर दें ताकि आप सब कुछ को समा सकिए अपने साथ। लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, जो भावनाएं, फीलिंग्स यानी भावनाएं, भावनाएं और स्टेट ऑफ माइंड यानी मानसिक स्थिति को दिखाने वाले कुछ वर्ब्स हैं। मानसिक स्थिति को दिखाने के लिए या मानसिक अवस्था को दिखाने के लिए कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, जब उनका प्रयोग हम करते हैं तो कभी भी उनके साथ आईएनजी का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं करना चाहिए। जैसे कि बिलीव, बिलीव का मतलब तो आप समझते हैं, विश्वास करना। बिलीव का मतलब विश्वास करना। आई एम बिलीविंग यू, मैं तुम में विश्वास कर रहा हूं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आई एम लाइकिंग दिस, मैं इसे पसंद कर रहा हूं। कभी नहीं, पसंद करना नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। आई एम डिसलाइकिंग इट, होता है ना,
बिना देखे डिसलाइक भी बटन दब जाता है कभी कभी लोगों का, ईर्ष्यावश। तो डिसलाइकिंग में कभी कभी आप भी किसी को नहीं पसंद करते हैं तो डिसलाइक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो अपना मेहनत कर रहे हैं सब लोग ठीक ठाक हैं हम लोग। डिसलाइकिंग मतलब नापसंद करना, नापसंद करना। तो आई एम डिसलाइकिंग इट भी लिखना सही नहीं है। लव, ये बताना पड़ेगा क्या लव का मतलब क्या होता है। आई एम लविंग यू, मैं तुम्हें प्यार करना हूं। प्यार करना कभी भी आईएनजी का पर सर एक बात बोलिए ना, आपके कॉपी में भी आईएनजी लिखा हुआ है तो सब गलत है। हाँ गलत है, काहे लिखा है तो काहे न बोले, सब बतवा हम ही बोलेंगे। लेकिन आज सोचे कि आप लोग तो क्या कीजिएगा, इच्छा नहीं होती है, हर्रे न है, खाने की इच्छा नहीं होती है, बीच बीच में थोड़ा बहुत स्वाद देते रहते हैं। हमारी उम्मीद से हमारा वीडियो आप बहुत पसंद कर रहे होइएगा। थैंक यू वेरी मच। लव का मतलब होता है प्यार करना, एडोर का मतलब होता है अधिक प्यार करना, अधिक प्यार करना। ठीक है, आप अपने किसी व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं और लेकिन आप किसी बच्चे को एडोर कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर क्यूट है तो आप उसे एडोर कर सकते हैं। ठीक है, वांट मतलब होता है चाहना, वांट का मतलब होता है चाहना। आई एम वांटिंग दिस ऐसा लिखना गलत है, कभी भी वांट के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विश का मतलब होता है इच्छा रखना, डिजायर का भी मतलब होता है इच्छा रखना, डिजायर का मतलब भी होता है इच्छा रखना। ये सारी जितने भी वर्ब्स हैं सब मानसिक अवस्था को दर्शा रहे हैं, इसलिए इनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। सर जिस जगह पर अगर हम डिजायर का इस प्रकार प्रयोग करें कि वह मानसिक अवस्था को नहीं दर्शाए तो क्या हम आईएनजी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। डिजायरिंग इज नॉट बैड, लेकिन आई एम डिजायरिंग दिस ये गलत है। डिजायरिंग इज नॉट बैड, कोई भी चीज की इच्छा रखना गलत नहीं है, वहां आईएनजी लगाना सही है। लेकिन आई एम डिजायरिंग दिस, मेरी यह इच्छा हो रही है, यह लिखना गलत है। हेट, हेट मतलब नफरत करना। आई एम हेटिंग हर, नफरत करना, मैं उससे नफरत कर रहा हूं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। एग्री, एग्री मतलब मानना, मानना, मान जाना, एग्रीइंग नहीं होगा। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, ट्रस्ट मतलब विश्वास करना। और इमेजिन मतलब कल्पना करना, कल्पना करना। ठीक है, तो इमेजिन के साथ भी एक नॉर्मल सा वर्ब है जिसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, करने से बचना चाहिए। ये क्लास सभी के लिए है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, देखिए, समझिए, जानिए। ठीक है, आगे चलिए। अब है वर्ब्स इन जनरल। सामान्यतः भी कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग सामान्य, जनरल मतलब सामान्य वर्ब भी हैं कुछ। देखिए वो सारे वर्ब्स कैटेगराइज थे, हमने बांट दिया था कि जब आप अनुभूति के लिए किसी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसमें कितने वर्ब्स आते हैं, आपको उनमें आईएनजी के प्रयोग से बचना चाहिए। अधिकार में आईएनजी के प्रयोग से बचना चाहिए। आप जब उसको स्वामित्व रखते हैं तो बचना चाहिए। आपका थिंकिंग प्रोसेस होता है तो बचना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जो जनरल हैं, अक्सर आपके सामने आएंगे, तो इनमें भी आईएनजी के प्रयोग से बचना चाहिए। ये एक सरप्राइज क्लास है, बार बार बोल रहे हैं, इसे बिहार बोर्ड से अगर जोड़िएगा तो थोड़ा सा क्लास से हटके करने का प्रयास किया गया है। आपको अच्छा लगना चाहिए, आप इसी अंग्रेजी को सीखने के लिए आगे आने वाले समय में थोड़ा सा तरसिएगा, लेकिन अगर आप अच्छी जगह चले जाते हैं तो आपको अच्छी अंग्रेजी मिलती है।
लुक मतलब होता है देखना, कभी भी लुकिंग नहीं लिखेंगे। सर लुकिंग एट लिख सकते हैं, आई एम लुकिंग एट, तो वह स्पेशल केस हो गया बेटा, प्रीपोजिशन लग गया। आई एम लुकिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू, कभी नहीं, ठीक है। सीम, सीम मतलब होता है महसूस होना, महसूस होना। जब भी आपको गर्मी उर्मी का महसूस एहसास होता है तो आप सीम लिखते हैं। लगना, इसका जैसे कि हिंदी हो सकता है लगना, हमको गर्मी लग रही है, आई एम सीमिंग हॉट, सीमिंग हॉट, आईएनजी नहीं लगेगा, बोल रहे हैं बार बार, मुझसे मुंह को बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं, काहे तुम सीमिंग में आईएनजी लगा देता है। अपीयर, अपीयर मतलब सामने आना, सामने आना, ठीक है। अफेक्ट, ये अफेक्ट है, इसी से मिलता जुलता इफेक्ट है। दोनों का मतलब होता है प्रभाव, इसका भी मतलब प्रभाव होता है, अफेक्ट का भी मतलब प्रभाव होता है, लेकिन अफेक्ट का प्रयोग किया जाता है जब आप बुरे तरह से प्रभावित होते हैं। बुरे तरह से प्रभावित होना, बुरे तरह से प्रभावित होना, तो आप अफेक्ट का प्रयोग करते हैं। इफेक्ट अच्छा के लिए भी होता है, अच्छा इफेक्ट भी पड़ सकता है, बुरा इफेक्ट भी पड़ सकता है, लेकिन अफेक्ट जब प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब बुरा ही है। रिजेंबल, रिजेंबल मतलब सदृश होना, सदृश होना। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब हानि सहना, हानि सहना या मूल्य लगाना। इस कॉस्ट का मतलब यहां भी लिख देते हैं मूल्य लगाना, ठीक है, मूल्य लगाना। रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब क्या होता है? रिक्वायर का मतलब होता है जब आप किसी चीज की जरूरत महसूस करते हैं। रिक्वायर से ही बना रिक्वायरमेंट। रिक्वायर का मतलब होता है जब आप, रिक्वायर का मतलब जरूरत होना। आई एम रिक्वायरिंग दिस, मुझे इस चीज की जरूरत हो रही है। आई एम रिक्वायरिंग ऑक्सीजन, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है। बोलचाल में चलेगा बेटा, लेकिन लिखने में आईएनजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिकम मतलब होना, होप मतलब आशा करना, आशा करना, और रिफ्यूज मतलब मना करना, मना करना। होप मतलब आशा करना, रिफ्यूज मतलब मना करना, ठीक है। आई एम होपिंग यू, मैं तुम्हारी आशा कर रहा हूं, ऐसा नहीं लिखेंगे, कभी भी नहीं लिखेंगे, कभी भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको जैसा हम वादा किए थे कि आखिर सर इनका आईएनजी के साथ प्रयोग नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या, बैठ के कानेंगे? नहीं नहीं, बैठ के नहीं कानिए, आइए इसी चीज़ को बताने के लिए हम आज इस वीडियो में आपके सामने आए थे। अब यह वीडियो लगभग अंत की ओर बढ़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप पीछे का कुछ कुछ चीज़ देख कर आए हैं, उन सब को लेकर आगे चलते हैं। और एक उम्मीद और भी करते हैं कि आप टेंस पढ़ के बैठे हैं। टेंस पढ़ के बैठे हैं तो एक लाइन हम लिख रहे हैं, जरा इसे ध्यान से देखिए, तो इसको देखिए तो V1 प्लस ING का प्रयोग कहां करना पड़ता है? का प्रयोग कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसके अलावा भी कहीं होता है क्या? टेंस में आईएनजी कहीं और भी लगाते हैं क्या? इनडेफिनिट में भी आईएनजी लगा देते हैं, आई गोइंग लिखते हैं क्या? ही ईटिंग लिखते हैं क्या? नहीं ना बेटा। तो अगर कोई टेंस कंटिन्यूअस में रहता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है तो हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, इसके अलावा तो और नहीं लगाते हैं।
यहां पर ध्यान से सुनिएगा, लिखने से पहले। लिखने के लिए तो स्क्रीनशॉट भी है, क्योंकि आगे का लाइन कंफ्यूजिंग होने वाला है। यहां पर आपको डिटेल में इस बात को देखना और समझना है। क्या देखना और समझना है? तो देखना और समझना यह है कि जब ऐसे verbs जिनमें आईएनजी नहीं लगता है, जिनमें आईएनजी सामान्यतः नहीं लगता है, सामान्यतः नहीं लगता है। आपके सामने सिचुएशन आ रहा है, देखिए देखिए देखिए, सिचुएशन आ गया। जब ऐसे verbs जिनमें आईएनजी सामान्यतः नहीं लगता है का प्रयोग कंटीन्यूअस के रूप में करना पड़े तो यानी कि आपको देने वाले ने छप्पर फाड़ कर एक ऐसा सेंटेंस निकाल कर दिया है कि मैं तुम्हें जान रहा हूं। एक रे बनाओ, इसी को सही सही बनाओ, मैं तुम्हें जान रहा हूं। जब ऐसे verbs जिनमें आईएनजी सामान्यतः नहीं लगता है, तो आप तो जान रहे हैं जानना का मतलब नो होता है, और नो आप पढ़ कर आए हैं, अभी तुरंत पढ़े इसी वीडियो में कि आईएनजी नहीं लगता है। तो क्या करें? कंटिन्यूअस के रूप में करना पड़ रहा है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। यह कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकता है। मैं तुम्हें जान रहा हूं भी हो सकता है, मैं तुम्हें जान रहा था भी हो सकता है, मैं तुम्हें जान रहा हूंगा भी हो सकता है। यानी यह कंटिन्यूअस के रूप में हो रहा है। हमने टेंस का वह पार्ट छोड़ दिया जहां प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लिखा होता है। कंटिन्यूअस लगातार, रहा, रहे, रही है। अब रहा के साथ था, रहे, है, रहे, गा रहे, वह अलग चीज है, वह इसी में, लेकिन आ गया कंटिन्यूअस ही ना। तो अगर कंटिन्यूअस के रूप में करना पड़े तो क्या करना चाहिए? तो उसे इनडेफिनिट बनाकर प्रयोग करना चाहिए। तो उसे इनडेफिनिट बनाकर प्रयोग करना चाहिए। यानी कि यहां यदि कोई लड़का इस प्रकार लिखता है कि आई एम नोइंग यू, तो यह सरासर गलत हो गया। इनको लिखना चाहिए था इनडेफिनिट में। चूंकि यह प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और लिखेंगे आई नो यू। समझे? सर जी फिर एक बार, यहां रहा है कंटिन्यूअस टेंस है, तो आप इसको ऐसा बना के लिखे हैं और इसको आप बोल रहे हैं कि यह सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबू, सोना, हीरा, राजकुमार लोग, नो का प्रयोग ही हम लोग वर्ब ऑफ किसमें करते हैं? थिंकिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस में नो आता है। इसलिए यह वर्ब आया जो ना, ये वर्ब अपने आप में एक महान वर्ब है। बोला हम आईएनजी नहीं लगेंगे अगर हमको वर्ब के रूप में उपयोग करोगे तो, कहीं और भी वर्ब के रूप में नहीं। अगर इसे आप किसी और रूप में यूज कर सकते हैं तो आपका नो आईएनजी के साथ लग सकता है, लेकिन सामान्यतः चूंकि हम टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए इसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब समझ में आ गया होगा। आई एम ओनिंग ए कार ने लिख के आई ओन ए कार लिखेंगे। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। और तो और चलिए आगे भी है, ये पहला पॉइंट था, आगे भी है। अभी स्पेनिश सिक्के में लिखा हुआ था ना, आगे और भी है, इतिहास में है, 9वीं क्लास में। इन केस नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, भौगोलिक खोजों में है। आइए सेकेंड नंबर पॉइंट यह कहता है कि अगर ऐसे वर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट बोलते हैं, यहां तो टेंस को बांधना ही नहीं है। अगर ऐसे वर्ब्स का प्रयोग परफेक्ट, थोड़ा खराब लगता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर एक आपके सामने केस आ रहा है, परफेक्ट कंटीन्यूअस के रूप में करना पड़े तो क्या करना चाहिए? जैसे कि यहां देखिए, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। उसी तरह वो लड़का आया, बोलो तो अभी तुम लिखे ना, मैं तुम्हें जान रहा हूं। हाँ तो बोलो ना, मैं तुम्हें 5 वर्षों से जान रहा हूं। यहां समय आ गया, परफेक्ट कंटीन्यूअस की ओर आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरफ। मैं तुम्हें 5 वर्षों से जान रहा हूं। आप यहां लिखिएगा, लिखने वाले लिखेंगे आई हैव बीन knowing you for 5 years। 5 years लिखने वाले लिखेंगे, लेकिन यह ग्रामर के हिसाब से गलत हो गया, क्योंकि नो तो बोलता है, ing के साथ नहीं लगेंगे। तो सही क्या है? सही है कि जब आपको एकदम करने पड़ जाए, कोई आदमी आपके पीछे पड़िए जाए कि आप परफेक्ट बोले ना, सामान्यतः बचना चाहिए। टैगलाइन भी है मेरा इस वीडियो का कि सामान्यतः बचिए, नहीं एकदम जबरदस्ती करने पड़ेगा तो वही बोल रहे हैं। अगर ऐसे वर्ब्स का प्रयोग परफेक्ट कंटीन्यूअस के रूप में करना पड़े तो उसे परफेक्ट की तरह प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, यानी यह बोल क्या रहा है? यह बोल रहा है सर कि आपके पास यही सेंटेंस है, इसके साथ आप क्या कीजिए, मैं तुम्हें 5 वर्षों से जान रहा हूं, इसको आप आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 5 years बनाए तो यह गलत हो गया। तो आप इसको सही करने के लिए क्या कीजिए, आप इसको सही करने के लिए लिखिए आई हैव नोन यू फॉर 5 years। अब ठीक है ना नुनू? हाँ, हम की बोल रही हूँ, हमरा ing नहीं लगे हो, बाकी तो तुम्हें कुछ कर पा रहे छो। तो आप उसे परफेक्ट में लेकर चले जाइए। तो सिंपल है बाबू, सोना, हीरा, राजकुमार लोग सब, एक स्टेप आपको पीछे आ जाना है। यदि आपको कंटिन्यूअस में प्रयोग करना पड़ रहा है तो इंडेफिनिट में आ जाइए, यदि आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना पड़ रहा है तो आप परफेक्ट में चले आइए। हमारी उम्मीद से यह वीडियो आपके लिए मददगार होगा। यदि मददगार होता है तो आप इसका ध्यान रखिए कि हमारे वीडियो का जितना प्रचार प्रसार हो सके
11th क्लास भी आप जो पढ़ रहे हैं हमसे, वो हंसिएगा नहीं, मुस्कुराइएगा नहीं। आप अगर यह वीडियो इस समय तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने भी कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। मेरे बारे में सोचते रहें। आपके सोचने से ही मेरी तरक्की होती है, बाकी तो आप और हम एक जैसे ही हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।